हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। और कल तक हमने श्लोका नंबर 29 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 30 देखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। हरे तो कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नस्तुते। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति और श्लोका नंबर 30। तो इसे हम रिसाइट करेंगे। गीतम भगवता ज्ञानम गीतं गीतं भागवतं ज्ञानं ज्ञानं यत् तत् संग्राम मूर्धनि यत् यत् तत् तत् संग्राममूर्धनि संग्रामयुतने काल कर्म तमोरुद्धम कालकर्मतं कालकर्तमोरुद्धं रुद्धम् नरद है। ये सही है। पुनरध्यागमता प्रभु पुनरद्गतं प्रभुपा प्रभु गीतम भगवता ज्ञानम गीतं गीतं भगवतं भगवता ज्ञानं ज्ञानं यत्तत् संग्राम मूर्धनि यत् तत् तत् संग्राममूर्धनि संग्राममूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम कालकर्मतं कालकर्तमोरुद्धं रुद्धम् पुनरध्यागमता प्रभु पुनरागतं प्रभु गीतम भगवता ज्ञानम येतं एकं गीतं भगवता भगवतं ज्ञानं ज्ञानं यत्तत् संग्राम मूर्धनि यत्तत् यत् संग्राममूर्धनि संग्राममूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम कालकर्मतं रुद्धम् कालकर्तमोरुद्धं पुनरध्यागमता प्रभु पुनरागतं प्रभु पुनरागमता प्रभुः गीतम उपदिष्ट भगवता भगवान द्वारा ज्ञानम दिव्य ज्ञान यत जो तत् वह संग्राम मूर्धनि युद्ध के बीच में काल कर्म समय तथा कर्म तमह रुद्धम ऐसे अंधकार से घिरा पुनः अध्यगमत पुनः स्मरण हो आया प्रभु अपनी इंद्रियों का स्वामी। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो। लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्तमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी नारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सागर हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गीतं भगवता ज्ञानं गीतम भगवता गीतं ज्ञानम भगवता ज्ञानम् यत्तत् संग्राममूर्धनि यत् यत्तत्सङ्ग्रामं मूर्धनि मूर्धने कालकर्म तमोरुद्धम् काल कर्म कालक्रमोत्तम पुनरुद्धम्यता प्रभुः। पुनरुद्धारणार्थं प्रभु। समर्थ प्रभुः। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धं पुनरध्यागमत प्रभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गीतम भगवता ज्ञानं यत तत संग्राम मूर्तनि काल कर्म तमोरुद्ध पुनरद्य गमन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। पढ़िए माता जी, पढ़ लीजिए तो पढ़िए। बोलिए बोलिए। गीत, धन्यवाद। गीतम भगवता ज्ञानम तत् यत् तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनर्ध्यगम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। गीतम भगवतं ज्ञानं यत् तत् संग्रमूर्धना काल कर्म तमरुद्धं पुनः अध्यागमंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राममूर्धनि कालो कर्म तमुरुद्धं पुनरुद्धागमत प्रभु। हरे हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। गीतम भगवता ज्ञानम यथा तत् ग्राम मूर्धनि काल कर्म तम रुद्रम पुनः अध्यागमत् पुरो यत्संग्रामोधनि कालक्रम तमोरुधम पुनर्गमत् हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए बोलिए माता जी। गीतम भगवता ज्ञानम यत्र तत्र सग्राम मूर्धनि काल कर्म त्रिमोरुदम पुनर्गमत्। हरे कृष्णा सभी को। मोरोधम पुनर्द्यगतमत। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी। गीतम गीतम भगवत ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोर पुनर्अध्यगत गमत। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, इसका हम अर्थ जानेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब यह बहुत ज्यादा विचलित हो गए कि हाँ भगवान चले गए हैं, सारा यदुवंश का नाश हो गया, कैसे हो गया, तो सबसे पहले यह जो है अपना संबंध देने लगा कि अपने आप को कुछ समय के लिए इन्होंने मान लिया कि सारा भौतिक संबंध में मैं बंधा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने भगवान के द्वारा दिया गया गीता का उपदेश इन्हें स्मरण हुआ, तुरंत क्या हुआ, यह सारी शोकों से मुक्त हो गए थे, हमने देखा था। और जब सारे शोक से व्यक्ति कैसे मुक्त हो जाता है, जब अपनी इंद्रियों को स्वयं वह कंट्रोल करने के योग्य बन जाता है, यानी अपनी इंद्रियों का स्वामी स्वयं बन जाए। इंद्रियां ही व्यक्ति को शोक देती हैं। अगर वह भौतिक चीजों में फंसी रहे तो व्यक्ति उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ स्मरण करता है और उन्हें भौतिक समझ के प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह समझ गए कि हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं और हमारा भगवान से नित्य संबंध है। सब कुछ जब इन्हें स्मरण हो आया तब जाकर के यह शांत हो गए थे। अपनी इंद्रियों को यानी भौतिक इंद्रियों को भी यह कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, इंद्रियों के स्वामी बन गए। तो इंद्रियों के स्वामी बनने के बाद ही व्यक्ति गो स्वामी बन पाता है। गो अर्थात इंद्रियां। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि गीतम भगवता ज्ञानम। तो कोई कह सकता है ना कि हाँ कैसे, कौन सा ज्ञान ऐसा है कि जिसको प्राप्त करके वो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो उस बात को बताने के लिए कह रहे हैं गीतम, जो उपदेश यानी दिया गया था या भगवान के द्वारा कहिए गाया गया था गीत के रूप में, वह ज्ञानम ज्ञान, उस ज्ञान का स्मरण करके वह जो है अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए। तो उस ज्ञान में ऐसा क्या है कि वह जो अपने इंद्रियों के स्वामी बन गए, क्यों प्रभाव कर पाया वह ज्ञान? तो उसको बता रहे हैं भगवता शब्द से, क्योंकि वह भगवान के द्वारा ही दिया गया था, इसलिए जो है वह ज्ञान प्रभाव डाल सका। तो ज्ञान उन्हें कहाँ दे दिए थे? मान लीजिए कोई पहली बार अगर हो, देख रहा हो यह श्लोक डायरेक्ट, तो वह नहीं समझ पाएगा। तो उसके शंका समाधान के लिए करें यत, जो वह ज्ञान दिया गया था, तत् यानी वह ज्ञान संग्राम मूर्धनि, युद्ध क्षेत्र में दिया गया था। युद्ध के बीच में जब संग्राम हो रहा था तो वहां पर भगवान ने दिया था। तो यह ज्ञान की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं काल कर्म तमोरुद्धम, अर्थात जो काल यानी समय है और कर्म है, जब यह काल और कर्म
रूपी अंधकार से व्यक्ति घिर जाता है। किससे गिर जाता है? अंधकार, ये वाला तमो का अर्थ यहाँ तमोगुण नहीं समझना है कि तमोगुण के अंधकार में व्यक्ति गिर जाता है, ऐसा नहीं है। काल और कर्म रूपी जो अंधकार है उसमें व्यक्ति घिर जाता है, तो उस अंधकार से यह निकालने का काम करता है। तो इसलिए पुनः, यानी फिर से, अध्यगमता, उसे स्मरण हो आया। क्या स्मरण हो आया? प्रभु, यानी कि मैं तो इंद्रियों का स्वामी हूँ, मैं तो इंद्रियों का स्वामी हूँ, यानी उस ज्ञान ने उसे यह स्मरण दिला दिया कि तुम इंद्रियों के स्वामी हो, अर्थात वह इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो देखिए यहाँ पे तमा यानी अंधकार से इसकी तुलना किया गया है। अंधकार, देखिए होता क्या है, अंधकार की सबसे जो विशेषता होती है वह क्या है कि अंधकार में व्यक्ति अपने आप को नहीं देख पाता कि मैं वास्तव में हूँ कैसा। दूसरे की तो बात छोड़ दो, दूसरे को वह देखेगा बाद में, जब तो अपने आप को पहले देखने के योग्य बन जाए। अपने को ही नहीं देख पाता है। लेकिन अगर वही प्रकाश हो तो तब वह देख पाता है कि वास्तव में मैं कैसा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। भौतिक रूप में तो यही देख पाएगा ना। इसीलिए इसकी अंधकार से तुलना की है, काल और कर्म की। अब यह अंधकार क्यों, इसे थोड़ा सा समझते हैं। काल अर्थात समय। देखिए जो समय है, मान लीजिए आप कितना ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन समय के साथ साथ वह ज्ञान आपका धीरे धीरे क्या है, धूमिल होता चला जाएगा। वह आपका ज्ञान जो है, अगर बार बार उसे नहीं दोहराएंगे तो कम होता चला जाएगा, उस रूप में नहीं रह पाएगा जितनी इंटेंसिटी उसकी अब है। जैसे यह श्लोक हम लोग जिस समय पढ़ते हैं उस समय इसका जितना प्रभाव रहता है, आप देख लेना। जैसे ही आप दोबारा जाएंगे पढ़ने, किसी को और को बताने, कुछ समय के अगर बाद जाते हैं तब वह प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे तुरंत उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको वह प्रभाव रहेगा। जैसे जैसे समय बीत गया, मान लीजिए कि 10 दिन बीत गया, आप सोचे कि आज के बाद मैं डायरेक्ट 10 दिन बाद जाके किसी को हमने समझाना है, आप बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वह काल रूपी अंधकार उस ज्ञान को ढक लेगा, वास्तव में उस ज्ञान को ढक लेता है। और कर्म, कर्म कैसे ढकता है इसको भी समझते हैं। देखिए जब व्यक्ति अपने आप को इस संसार में भौतिक मान लेता है, अपने आप को देह समझ लेता है, यानी देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, देहात वाली बुद्धि नहीं कहा जा रहा है, देहात, देहात्म, यानी अपने आप को देह समझ लिया, आत्म स्वयं भौतिक मान ली, तब क्या करता है, वह हर भौतिक वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। तो उसकी हमेशा भौतिक वस्तुओं के प्रति ही जिज्ञासा बनी रहती। तो उन जिज्ञासा को करते 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 एक दिन वह अपने आप को भूल जाता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मुझे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है ही नहीं, इन्हें मैं प्राप्त भी कर लूंगा तो भी तो ये मेरे साथ नहीं जा सकती। आध्यात्मिक और भौतिक का भला क्या साथ? जैसे एक अगर बुरा आदमी हो और एक बहुत ही अच्छा हो, जेंटल, आप लोगों की तरह, मान लीजिए वह भक्त है, तो उन दोनों का भला कैसे साथ हो सकता है? एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, बिल्कुल विपरीत दिशाएं, तो कभी नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार से यह दोनों बिल्कुल विपरीत है, आध्यात्मिक और भौतिक एक साथ रह ही नहीं सकती, एक साथ जा ही नहीं सकती। लेकिन चूंकि भौतिकता का ये साथ कर लेता है, भौतिकता का साथ कर लेता है, तो अपने आप को व्यक्ति भौतिक समझने लगता है। तो इस अंधकार में उस कर्म की ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अपना वास्तविक स्वरूप ही वो भूल जाता है कि मुझे प्राप्त क्या करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है, वह भूल ही जाता है कि भगवान का दास हूं मैं, यह भूल ही जाता है। तो अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, वह इंद्रियों की इच्छाएं तब पूरी करता रहता है। लेकिन अगर इससे वह निकल जाए उस ज्ञान के माध्यम से, तो तब वह प्रभु अर्थात इंद्रियों का स्वामी बन जाएगा। इसी बात को यहाँ पर यह समझा रहे हैं
कि अर्थात उसका पूरा वह शांत हो गया कि अरे मैं तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हूँ, पूर्ण रूप से आत्मा हूँ। क्या है भगवान, क्या है हर जगह है, भगवान अपने ज्ञान से भिन्न तो है नहीं। तो वह इस बात को समझ सका कि ज्ञान के माध्यम से वो आज मेरे साथ हैं। अगर भगवान रहते तब भी उसे शांत कर देते, लेकिन उस ज्ञान को स्मरण करके वह शांत हो गया। तो भगवान और भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, यह कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा बुद्धिजीवी शाश्वत काल के प्रभाव में अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत है और वे उनकी आत्मा, माया या अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक है, किंतु अबुझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की तरह तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने हरे कृष्ण प्रभु जी ऊपर अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। अतः ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गया, अपितु इसके विपरीत उसे भगवत गीता की उसकी चेतना का पुण्य स्मरण दिलाया, जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की पुण्य जागृति का आश्वासन भगवान ने भगवत गीता 18.64 में इस प्रकार दिया है। हरे कृष्ण मानव माता जी। हरे कृष्ण, हरे किसी कृष्ण और को प्रभु। मौका देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जलेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोज श्लोक जी ऊपर। जी पढ़िए। मम भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य सत्यंते तत् जाने प्रियोसी में। भोज इसको ऊपर कीजिए, इसको कीजिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वासपात्र तथा मित्र था। अतः उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, तो उसने भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। अतः भगवान के प्राण के बाद भी वह उसी दिव्य स्थिति में रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवदगीता के सारे उपदेशों को और ऊपर स्क्रॉल कीजिए इसको, उपदेशों को भूल गया है। अतः में उसको चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। देखिए, पहली ही लाइन, तात्पर्य बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है। हमेशा व्यक्ति क्या है, सकाम कर्म करता रहता है और उसके द्वारा कोई फल उत्पन्न कर लेता है, और फिर वह यहाँ पे उसे फिर से उसके हाथ पैर को जकड़ लेता है, यानी लिपटा लेता है, अपने आप में लपेट लेता है। तो फिर से वह जाने में भगवान के धाम में सक्षम नहीं हो पाता है।
तो ऐसा यह मनुष्य के साथ होता है, बद्ध जीव के साथ। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है कि भगवान बद्ध जीव हो। तो वह अर्जुन इस बात को समझ गया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, यह तो केवल बद्ध जीवों के साथ में है। इसीलिए कह रहे हैं, किंतु जब परमेश्वर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदाहम समतीते समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं, मैं सभी की वर्तमान को भी जानता हूँ, भूत को भी जानता हूँ, भविष्य को भी जानता हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जानता। माम तू वेद न कश्चन। ठीक है। तो भगवान को समय नहीं प्रभावित कर पा रहा है। भगवान कभी भी समय के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि भगवान कालवश नहीं, भगवान स्वयं हुआ काल है। समय यह उनकी एक शक्ति मात्र है। तो भगवान के ऊपर यह शक्ति निर्भर करती है। तो भगवान अपनी शक्ति को, सबको पता होता है मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से भगवान भी अपनी शक्ति को जानते हैं। तो इसलिए जानते हैं तो भगवान जो कार्य करते हुए शाश्वत है। और कैसे करते हैं? आत्म माया, आत्म माया यानी उनकी खुद की वह माया के द्वारा सब कार्य को करते हैं। और वह माया उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है। तो इस बात को यहाँ पे इसीलिए, चूंकि भगवान की माया है तो भगवान के कंट्रोल में है। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान माया का सहारा लेते हैं। जो माया का अगर हम सहारा ले ले कोई, तो ये समझ जाइए वो माया से छोटा है। बात समझने की है। लेकिन यह भगवान की माया है। तो भगवान की माया है अर्थात भगवान के कंट्रोल में है, अर्थात भगवान उससे बड़े हैं। तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सारी भगवान यहाँ पे कार्य करते हैं, लीलाएं करते हैं। इसीलिए जो भक्त होते हैं वह तो समझ जाते हैं भगवान वास्तव में क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे मोहग्रस्त रहते हैं, वो उन्हें भौतिक समझ लेते हैं। लेकिन गीता के ज्ञान के द्वारा इस बात को समझा जा सकता है भगवान कैसे हैं। ठीक है। अब जैसे भगवान ने कहा चतुर्थ अध्याय में कि यजो अहम अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम यदिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। यानी मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो करके इस संसार में आता हूँ, जबकि मैं कैसा हूँ? अजो यानी यह जन्मा हूँ, अव्यय अविनाशी हूँ, फिर भी आता हूँ। और लोगों को क्या लगता है? जन्म ले रहा हूँ। कारण क्या है? तो कह रहे हैं आत्म माया है, क्योंकि यह मैं अपनी माया के द्वारा करता हूँ। तो वह भगवान की वही अंतरंगा शक्ति है। अब भागवतम आप जब पढ़ने जाते हैं तो ऋषि मुनियों का जो पांचवा प्रश्न होता है, अगर किसी को स्मरण है तो बताना चाहेंगे पांचवा प्रश्न क्या था? नहीं याद है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, अत आख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा। यानी भगवान की उन कथाओं को कहिए जो शुभ कथाएं हैं, जो अवतार की कथाएं हैं, जिन्हें भगवान कैसे करते हैं। लीलया दत्त स्वयं ईश्वर से आत्म मायया। जिन कार्यों को यानी लीलाओं को भगवान अपनी आत्म माया यानी स्वयं की माया द्वारा संभव कर देते हैं। ठीक है। भगवान को ऐसा नहीं कि उठा उठा के एक एक ईंट जोड़ना पड़ेगा। भगवान बस अपनी माया के द्वारा है वो सारा ही कर देंगे। इतनी प्रबल शक्ति है भगवान की, कुछ उन्हें करना नहीं है, संकेत मात्र में सारे काम हो जाएंगे। तो उन भगवान को, जिनके संकेत मात्र ही ऐसी शक्ति है जो भगवान से भिन्न नहीं है, तो भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से हर जगह उपस्थित है। तो अर्जुन को क्या पहले लगा था कि भगवान अब उपस्थित नहीं है, लेकिन वह बाद में जान गया कि हाँ भगवान उपस्थित हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो उस ज्ञान के द्वारा वह सांत्वना प्राप्त कर पाया। ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो अबूझ लोग हैं, यानी जो ज्ञानी नहीं, उनको लगता है कि भगवान के कार्य भौतिक है, लेकिन वह हमेशा ही आध्यात्मिक होते हैं। हमेशा आध्यात्मिक होते हैं, जैसे वो संपन्न किए जाते हैं वैसे दिखते नहीं है। आप इसका प्रमाण देख सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, यानी मया ये ते निहता पूर्व में, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो वास्तव में मारे जा चुके थे, भगवान ने अपनी शक्ति से मार दिया था। लेकिन अगर बाकियों को दिख रहे हैं तो यह केवल भगवान की माया के कारण है। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, भगवान ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मूर्खों को तो यही लगाएगा न, लगेगा जब जब चक्र उठाएंगे उसी को हथियार करते हैं। लेकिन भगवान ने अपने बुद्धि और विवेक से उनको हरवा दिया। इधर एक योद्धा अर्जुन भारी योद्धा, और उधर वो एक संयुक्त योद्धा है, सारी के सारी, फिर भी हार गए। कैसे हुआ? आत्म माया। तो भौतिक कार्य नहीं है, सारा आध्यात्मिक लेवल पे है। भौतिक लेवल पे अगर चलें तो एक अर्जुन कभी भी परास्त नहीं वैसे योद्धाओं को कर पाता, ये संभव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे जहाँ भगवान की कृपा है वहां संभव है। तो भगवान क्या है, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं, अपने वो अवतार का। इसलिए जो अर्जुन के साथ वो कार्य कर रहे हैं वो सारे आध्यात्मिक हैं। अर्थात यहाँ से अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करना है, साधुओं की रक्षा करना, ये सारे कार्य करने हैं। और भविष्य में कुछ ऐसी लीलाएं करके जाना है जिसको लोग स्मरण करके भगवान के धाम जा सके। ठीक है। भगवत गीता का ज्ञान सबके समझ में शायद ना आए, लेकिन अगर भागवतम है तो यह सभी के लिए। ठीक है। तो इसके लिए जैसे नारद मुनि ने बताया था, यह किसके लिए भी है? एतत ही आतुर चित्ता नाम, यानी जिनके चित्त किस में लगे रहते हैं, सदैव भौतिक वस्तुओं में लगे रहते हैं, उनके लिए भी है, भौतिक वस्तुओं में। तो वे व्यक्ति भी भगवान के इस लीला को जान करके जब इसमें मन लगाएंगे तो उनका यहाँ मन लग जाएगा। और सही कहो तो भगवान में ध्यान लग जाना ही तो समाधि कहलाता है। जब कथाओं मन लगने लगा, भगवान का ध्यान कर रहे हैं कथाओं के माध्यम से, तो भक्ति आसान हो गई। ध्यान करते समय मान लीजिए किसी का प्राण त्याग हो गया, तो कहाँ जाएगा? सीधे भगवत धाम। तो ये कथाओं के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है। तो जब ये अपनी पूर्ण चेतना में आ गया भगवत गीता का ज्ञान जान के, तो चेतना जागृति के लिए भगवान ने बताया है कि आपको करना क्या है। सबसे अच्छा उपाय कि आप जान सके मेरे साथ क्या संबंध है। तो उसके लिए बताए हैं क्या? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसि में। मेरा भक्त बन जाओ, मन मना मेरे मन वाला बन जाओ, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद याजी मेरी ही पूजा करो, जो अर्पित करना है मुझे करो। माम नमस्कुरु, कुछ अर्पित करने के लिए नहीं है तुम्हारे पास, तो माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार तुम कर सकते हो ना, मुझे नमस्कार करो। कहीं और सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से माम एव यस्यसि, तुम मुझे प्राप्त करोगे, करोगे। और यह सत्यम ते प्रति जाने, यानी यह जान लो तुम कि ये बिल्कुल सत्य ही कह रहा हूं। आप देखिए, भगवान को ये ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं मैं सत्य कह रहा हूं, लेकिन लोक रीति के हिसाब से भगवान कहते हैं, क्योंकि इस संसार में लोगों को झूठ बोलने की आदत है। तो भगवान को पता है कि अगर मैं मानव रूप में आया हूं तो लोगों को एक बार ऐसे बोलना पड़ेगा मैं सत्य बोल रहा हूं, तब लोग मानेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं। और दूसरा बात क्यों बता रहा हूँ, तो कह रहे हैं तुम्हें क्योंकि प्रियो अस्मि। इसके पहले भी आपने देखा था भगवान ने कहा वक्षा में हित काम्यया, तुम्हारे हित की कामना से मैं ज्ञान बता रहा हूँ।
और यह श्लोक ऐसा है कि 2 बार भगवान ने बताया। इसका मतलब क्या है? और इसको बताने से पहले भगवान ने कहा था कि अब गीता का मैं तुम्हें सबसे गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। सबसे गूढ़ रहस्य, अब इससे गूढ़ नहीं है। तो उसके बाद ही यह ज्ञान बताया गया। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चूंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया था। और देखिए, अब उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि मुझे युद्ध करके प्राप्त करना है कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। वह तो सदैव भगवान के ध्यान में ही लगा रहता था। तो इसलिए जो हमेशा भगवान के ध्यान में लगा रहेगा, उसकी स्थिति क्या होती है? दिव्य हो जाती है, शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। हालांकि यह हमेशा नित्य पार्षद है। जो नहीं भी होगा, वो व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो जाता है, तो वह दिव्य स्तर पर होता है। तो वह कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान से अपने संबंध को भूल जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हमें लग रहा है कि वह भूल गया था। तो यह लौकिक रीत से कहा जा रहा है, ताकि अगर व्यक्ति भूल भी जाए संबंध, तो यह बताने के लिए कहा जा रहा है कि गीता का उपदेश याद करेगा तो उसे याद आ जाएगा सारा। यह यहाँ पे बताया गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। भगवान का ध्येय यानी भगवान का उद्देश्य क्या है, उसी प्रकार का हमारा कार्य होना चाहिए। सोचिए, जो भगवान का ध्येय है, वास्तविक उद्देश्य है, वैसा ही हमारा कार्य होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य लोग हैं, वह वैसा ही कार्य करते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। तो हम लोग इसीलिए परंपरा में यथारूप ही गीता पढ़ते हैं, जैसा भगवान ने बताया वैसा ही बताते जाते हैं, क्योंकि उसमें आज मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि काल कर्म देश, ठीक है, काल कर्म देश सभी में युक्त है यह गीता का ज्ञान। ठीक है, श्लोक आपने देखा था, काल देश कालार्थ युक्तानि, यानी किसी भी देश किसी भी काल के लिए इसका जो है उस समय के लिए युक्त है। इसको बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आएगा और मॉडिफाई कर देगा, हम तो थोड़ा सा इसमें बदल देंगे, ऐसा नहीं है। और इस बात को किसी को संशय हो जाता है, इसलिए अर्जुन ने खुद कह दिया कि बदलने की जरूरत नहीं, हर समय के लिए युक्त है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये बार रिसाइट करेंगे। विशो को ब्रह्म संपत्त्या, सारे लोग रिसाइट कर सकते हैं। विशोका ब्रह्म संपद्या संचिन्न द्वैत संशय, संच्छिन्नद्वैतसंशयः संशया लीन प्रकृतिर्नैगुण्यात्, हीन तेन प्रकृति प्रकृतिर्नैगुण्यात् अलिंगत्वात् संभवः, अलिङ्गत्वादसम्भवः संभवः। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए थे। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। ऐसे भी वह जन्म कर्म में नहीं फंसता। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि हाँ, अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी होगा जो इस मार्ग पर चलेगा, तो वह भी जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भगवान लीलाएं कर रहे हैं अपने पार्षदों के साथ, तो वह सारी लीलाएं हमें अपने ऊपर, बद्ध जीवों के ऊपर समझनी चाहिए कि अगर बद्ध जीव भी इनका पालन करे, तो वह क्या है, सारे संशय छीन्न हो जाएंगे। उसको संचिन्न द्वैत संशय, उसके सारे द्वैत के संशय छिन्न हो गए। अब द्वैत के संशय थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है।
द्वैत का संशय यह है कि भगवान अपनी शक्ति से अलग है। यही द्वैत है, हम दो मान लेते हैं। जो भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान उससे अलग नहीं है। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से हर कार्य करते हैं। तो भगवान की शक्तियां हर समय विद्यमान है। भगवान के द्वारा गीता का दिया गया ज्ञान विद्यमान है। तो भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, शक्ति और भगवान, ये सभी में कोई अंतर नहीं होता है। बिल्कुल, जो भगवान का नाम कार्य करेगा वही भगवान कार्य करेंगे। जितने ऋषि मुनि हुए हैं, भगवान का नाम केवल लेकर के ही धराधाम से मुक्त हो गए हैं। तो उनमें कोई अंतर नहीं है, द्वैत नहीं है, दो नहीं है। तो ऐसा संशय करना कि भगवान की शक्तियां यहाँ पे जो अवेलेबल है, जो उनका मान लीजिए ज्ञान अवेलेबल है, और भिन्न भिन्न रूपों में जो अवेलेबल है, तो उनसे अलग हो गए। इसको मान करके हमें भगवान से ये नहीं समझना कि हम दूर हो गए। तो इसलिए यह जो संशय था उनका दूर हो गया। तो दूर कैसे हुआ? दूर हो गया, दूर होने का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं विशोक का, यानी सारे शोक से रहित हो गए। तो सारे सुख से रहित हो गए, तो उस ज्ञान के माध्यम से ऐसा क्या प्राप्त हो गया? तो कह रहे हैं ब्रह्म संपत्तियां। यहाँ पे ब्रह्म संपत्तियां यानी ब्रह्म रूपी संपत्ति। तो आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने के कारण यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में लिखा है कि ब्रह्म का अर्थ श्री कृष्ण है, अर्थात श्री कृष्ण रूपी संपत्ति को पाकर के। तो जब वह गीता का ज्ञान स्मरण किए, तो साक्षात उन्हें अनुभव हुआ कि मैं कृष्ण को ही पा गया। इसलिए उनके सारे द्वैत के संशय छिन्न हो गए कि ज्ञान में और भगवान में अंतर है। या भगवान जिन शक्ति के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध है, उनमें और भगवान में अंतर है। गुणात्मक दृष्टि से सारे ही समान हैं। अगर गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो गुण यह प्रदर्शित करेंगे कि भगवान उसे शांत कर दें, तो वही उनके द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान या भगवान की भिन्न भिन्न शक्तियां जो है आपको कर सकते हैं शांत। इसलिए वह विश्व को सारे सुखों से मुक्त हो गया। और जब सारे सुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वह कब हो पाता है? भगवान रूपी संपत्ति पाने के बाद होता क्या है? तो कह रहे हैं लीन प्रकृतिर नैर्गुण्यात्। यानी जो भौतिक प्रकृति है, प्रकृति, गुणियात का अर्थ होता है गुण, तीन गुण, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह जब नैर्गुण्यात, यानी यह गुण अब नहीं रहे, ये गुण है भौतिक, और जब नहीं रहे तो क्या हो गया? आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक हो गई प्रकृति, अब कैसी हो गई है? आध्यात्मिक। उसमें वह लीन हो गए। ठीक है, लीन हो गए यानी संलग्न हो गए, अपने आप को समझ गए कि मैं तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, मैं भौतिक नहीं हूँ। यानी उसमें लीन हो गए, इस भौतिक प्रकृति से अपने आप को अब अलग वह मान लिए कि मैं उसमें हूँ। तो उसके कारण फिर क्या हुआ? तो करें अलिंगत्वात् संभव। अलिंगत्वात् यानी भौतिक शरीर से विहीन होने के कारण जन्म तथा मृत्यु से मुक्त हो गए। अब भौतिक शरीर से विहीन, तो भौतिक शरीर तो अभी तक थी उनकी, आप लोग यह कहना चाहेंगे। तो वास्तव में क्या होता है, यहाँ पे अलिंग यानी लिंग शरीर बोला जाता है सूक्ष्म शरीर को। मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ निर्मित जो शरीर है, वही भिन्न भिन्न शरीरों में बांधता है व्यक्ति, क्योंकि मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। तो जो पिछली इच्छाएं दबी रहती हैं, मान लीजिए कोई अगर जानवर था, ठीक है, मान लीजिए बकरा था, और किसी ने उसे काट दिया और बोला आज हम खाएंगे इसे। तो बकरा सोचेगा कि मैं, मन में सोचेगा वो कि मैंने क्या करना है, मन और बुद्धि, अहंकार भी आएगा कि अगर होता इसके लायक तो इसको मैं काटता, तब इसको समझ में आता दर्द क्या होता है।
तो अगली बार क्या होता है, यह सारी इच्छाएं जो है तीन हो जाती है, मन बुद्धि अहंकार उसके साथ जाते हैं, और वह अगली बार जाके काटता है। ठीक है, जैसे उसने काटा, तो उसके कारण तो यह प्रकृति उनकी जो है कि अलिंगत्वात्, यानी यह शरीर उनका क्या है, उससे वो रहित हो गए। तो अब कहेंगे कि जब वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है तो ऐसा शरीर कहाँ से हो गया, क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ शरीर पूर्ण रूप से भौतिक होता है। क्योंकि भगवान ने अपनी पराशक्ति में बताया है कि जो भौतिक है, शक्तियां उनकी आठ हैं, उसमें मन बुद्धि और अहंकार है। तो फिर तो ये भौतिक हो गया, तो ये आध्यात्मिक कैसे हुए, यह शंका हो सकती है। तो वास्तव में क्या है, यहाँ बस इससे समझाने के लिए कहा जा रहा है कि इस संसार में अगर कोई और होगा तो वह सारे इस लिंग शरीर से छूट जाएगा, यानी सूक्ष्म शरीर से भी छूट जाएगा। और जब सूक्ष्म शरीर से भी छूट जाता है, व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है, तो भगवान ने क्या गीता में कहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उस समय। और किसको कहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुणान संगीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो मेरा जो चिंतन या भक्ति योग में करता है, तो वह क्या होता है, गुणान संगीत्येतान, लेकिन कैसा करता है, अव्यभिचारी, यानी कभी वो रुकना नहीं चाहिए। आज भक्ति किया तो कल रुक गई, ठीक है, आज क्लास किया तो कल नहीं करना है। फिर उसमें निरंतर उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तब ऐसा संभव हो पाता है। तब बोलते हैं गुणान संतीत्यतान, तीनों गुणों को वह पार कर जाता है, और ब्रह्म भूया कल्पते, और तब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और परम ब्रह्म अर्जुन जानता है कौन है, परम ब्रह्म परम धाम पुरुष है। ठीक है, ऐसा वह कहता है कि आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम आप ही हैं, 10वें अध्याय में। तो आप जानते हैं परम ब्रह्म जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो सारे जब गुणों से कोई मुक्त होता है, तीनों गुणों से, तब भगवत धाम में पहुंचता है, ऐसे नहीं पहुंचता है। ऐसा नहीं कि सतोगुण में स्थित हो गए तो हम पहुंच जाएंगे, सतोगुण से भी ऊपर उठना होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। कौन पढ़ चुका है अभी, अनीता माता जी आप पढ़िए, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य, दैत के संशय देहात बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश है यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेता है कि भगवान शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ तक समझ लेते हैं। जी प्रभु जी, ठीक है, हरे तो कृष्ण। यहाँ पे क्या है, विश्व को ब्रह्म संपत्तिया, सारे शोक से सारी चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब ब्रह्म रूपी संपत्ति पा जाता है। अभी अगर जब तक वह संपत्ति नहीं मिली, तब तक व्यक्ति क्या है, इस भौतिक संसार में ही सारी चीजों को अपने अपने आप को देह समझ करके इस भौतिक चीजों को प्राप्त करने के चक्कर में पड़ा रहता है, उन्हें अपनी संपत्ति मानता है। मेरा शरीर है, मेरे संबंधी हैं, इनको कैसे कोई कुछ कह सकता है। ठीक है, मेरी संपत्ति है, कोई ले सकता है क्या, मार देंगे। अपने भी मर जाता है, उसको भी मार देता है, न इसकी होती है न उसकी होती है। ठीक है,
मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। उसके न बाबा, न दादा, न कोई परदादा, न कोई नहीं ले जा पाया है। अब फिर भी सोच रहा मैं लेके चला जाऊंगा। लेकिन अगर उसको ब्रह्म संपत्तियां मिल जाए, तो स्वयं भगवान साक्षात कृष्ण का अनुभव हो जाए, तो ये सारों से वह मुक्त हो जाए। ये सारे केवल क्या है, भ्रामक है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले हैं। इनसे केवल लगाव होता है यहाँ इस संसार में। जब संसार में लगाव होता है, तो या तो ये संपत्ति आप प्राप्त प्राप्त कर पाएंगे, या पूर्ण रूप से आध्यात्मिक संपत्ति। दोनों में से एक ही मिल पाएगा। दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग, दोनों का प्रकृति है, स्वभाव है। एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं, जब भगवत गीता, किंतु भगवत गीता को उपदेशों को आत्मसात करने से, यानी सुन के केवल बस यहाँ से सुना वहां से उड़ा दिया नहीं करना है, आत्मसात करना, जीवन में उतारना, तब मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। आत्मा भी सम्मिलित है, तो हमारी अगर आत्मा भी है, तो भगवान कृष्ण ही है, गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए यह कृष्ण का अंश है, तो कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तो जो हमारा आत्मा है वह क्या है, वह शक्ति है जो भगवान से आया है। तो शक्ति और शक्तिमान में गुणात्मक दृष्टि से अंतर नहीं है। यह शक्ति किसकी है, जिससे आई है, भगवान से आई है। तो शक्ति सदैव शक्तिमान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए अगर हम दास्य भाव में रहें, तो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति। ज्ञानी भी इस बात को कई जन्मों के बाद महसूस कर पाता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो जब भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो जो प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है, यानी सारी वस्तुएं और क्या है, उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है, यानी उनकी शक्ति के अंश हैं। इसलिए शक्ति और शक्तिमान क्या है, दोनों अभिन्न है। आग का अंश आग ही होता है, ठीक है। उसके बराबर शक्ति नहीं है जहां से वो आया है, स्रोत की। लेकिन अगर गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अंतर नहीं है, दोनों में द्वैत नहीं है, दोनों एक है उस हिसाब से। अतएव पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। तो हमारी आत्मा भी क्या है, भगवान की शक्ति है। इसीलिए करें, जिसमें अपनी आत्मा भी सम्मिलित है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित है। आत्मा के रूप में भी सबके हृदय में वह स्थित मैं ही हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को गीता का ज्ञान ही इस संशय को दूर कर सकता है। ठीक है, किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा, रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा जो ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, क्योंकि त्यों ही उसने शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी, प्रभु जी थोड़ा ऊपर, उसके समक्ष उपस्थित है। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत रूप शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उनमें उसके समक्ष उपस्थित है, और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले। भगवान हरे चैतन्य कृष्ण कहते हैं माता कि जी, हरे कृष्ण। भगवान, हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण, जी। हरे यहाँ कृष्ण तक प्रभु। समझते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ज्यों ही भगवत गीता का उपदेश ग्रहण किया, तुरंत भगवान की
साथ उसका क्या जो भौतिक संबंध का बोध हो रहा था वह तुरंत मिट गया। द्वैत क्या था? उनसे अपने आप को अलग समझ रहा था, लेकिन अब समझ रहा है कि नहीं, मैं तो गुणात्मक दृष्टि में वैसा ही हूँ, तो मैं तो उनका नित्य पार्षद हूँ, उनके धाम में सदैव रहने के लिए बना हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने संबंध को लेके क्यों चिंतित हो रहा हूँ? मेरा तो उनका नित्य संबंध है, मैं उनकी शक्ति हूँ। तो इस प्रकार से वह, अगर भगवान साक्षात जो गीता का ज्ञान दिए थे तब जाके अर्जुन शांत हो गया था। तो जब जान गया कि भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान या उनकी शक्तियां उनसे अलग नहीं है, तो उस ज्ञान के माध्यम से भी वह शांत हो गया। इसलिए वह द्वैत का संशय मिट गया कि ज्ञान और भगवान में अंतर, शक्ति और भगवान में अंतर, वह संशय मिट गया। ठीक है। और देश काल का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मैं आज भगवान के साथ हूँ, कुछ समय बाद भगवान के साथ यानी कुछ अगले जगह पे अब साथ में होऊंगा, ऐसा नहीं है। आप यहीं पर हो सकते हैं, निरंतर संगति में रह सकते हैं भगवान के श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा जो लोग सीरियस हैं वह अनुभव कर पाते हैं, उनको आनंद आता है। भगवान रहेंगे तो उनकी सेवा में आनंद आएगा। आप सुनते हैं तो यह क्या है? श्रवण में ये भक्ति है, वह सेवा है, डिवोशनल सर्विस है, तो आपको आनंद आता है। तो जो लोग डेली सुन रहे हैं उनको पता है कि वह अनुभव कर पा रहे हैं उस आनंद का, यानी एक झलक तो आ ही जा रही है अभी से ही, चाहे भले ही ना भक्ति में दक्ष हुए हो। तो देश और काल का प्रभाव नहीं होता, या कि कुछ समय बाद मेरा फिर से भगवान का साथ होगा, ऐसा नहीं है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ठीक है, भागवत नाम का यह पुराण स्वयं भगवान का स्वरूप ही है। तो आप उसे जब पढ़ने लगे तभी आपको अनुभव हो जाएगा कौन सा समय का प्रभाव पड़ा। तो यह जो वास्तव में भक्त हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे आगे चल के कलयुग का प्रभाव भक्तों पे नहीं होता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जो लोग निरंतर भगवान की पूजा श्रवण कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं वह भगवान की निरंतर संगति में रहते हैं और उनको देख भी सकते हैं। अगर पूर्ण भक्ति में आ गए तो भक्ति के योग के द्वारा देखा जा सकता है। भगवान ने कहा, ना अहम वेदई न तपसा न ज्ञानी में चाहे ये जया, यानी न मैं भक्ति के द्वारा न वेद नहीं, न मैं वेद के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न पूजा के द्वारा देखा जा सकता हूँ। सत्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान ऐसी माँ में था। जिस प्रकार से तुम मुझे यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वह केवल बताया भगवान ने कि भक्त्या तू अनन्या सत्य एवं विदो अहम एवं विदो अर्जुन, यानी केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ जिस प्रकार से तुम अभी देख पा रहे हो, केवल अनन्य भक्ति। तो जो अनन्य भक्ति में वह देख पाते हैं, ठीक है, पूर्ण अनुभव कर पाते हैं। तो भगवान अद्वय है, या भगवान का एक नाम अद्वय ज्ञान भगवान है। यानी भगवान अपनी शक्ति और स्वयं में अंतर नहीं रखते हैं। तो राधा रानी उनकी शक्ति है, तो राधा रानी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसको जितना जल्दी जो जान ले तो उतना अच्छा है। ठीक है, सभी लोग पढ़ चुके हैं। गिरजा माता जी भी ठीक लग रहा है। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है, और इस धूल के हटने हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त बौद्धिक बंधनों से छूट जाता है। बौद्धिक बंधनों से युक्त होने का अर्थ आत्मा को मुक्त करना। अतएव जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है, या वो जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। हरे कृष्णा जीवन माता, की ये हरे कृष्णा। व्यवहारिक। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा यहाँ देखते हैं, हरे कृष्ण। कुछ ऐसा है। तो भगवान चैतन्य ने क्या बताया कि सारे भौतिक कलमशों से मुक्त होने का एक ही उपाय भगवान नाम कीर्तन, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब यह
आदमी इससे जो है सारी धूल को हटा लेता है, कलमश को हटा लेता है, तो उस समय सारे भौतिक बंधन से छूट जाता है। यानी स्पष्ट अपने आप को जान पाता है मेरा भगवान से क्या संबंध है। तो भौतिक कलमशों से छूट जाता है, यानी यहाँ से मुक्त हो जाता है। समझिए, जैसे आवाज हुआ वैसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इन चारों से मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, उसी दिन समझो मुक्त हो गया। अब भौतिकता से उसकी आसक्ति नहीं रह जाती, यानी सारी देहात्म बुद्धि और उससे उत्पन्न सारे संबंध, यानी मिथ्या बोध से उत्पन्न संबंध, मिथ्या जो झूठा है, वास्तव में क्या हुआ उसका है, किसी का यहाँ कुछ नहीं, न था। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ तो भगवान का ही है, हम जानते हैं। तो जब वह इस प्रकार से अपने आप को जान जाता है कि हम पूर्ण रूप से आत्मा है, तो आत्मा का जो कार्य होता है आध्यात्मिक होता है, वह भगवान की सेवा करना है। तब वह माया का सेवा करना नहीं होता है। इसीलिए करें, इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। अभी आत्मा अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसने भौतिक शरीर का एक साथ कर रखा है, अपने आप को शरीर समझ रहा है, इस प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझ रहा है। तो जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से उसके मुक्त होने पर ही संभव हो पाती है। इसीलिए क्या मैंने बताया कि गुणान समतीति एतानि ब्रह्म भूयाय कल्पते, जब तीनों गुणों से परे चला जाता है तब जाके उसे भगवान का अनुभव हो पाता है। ठीक है, तो भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। स्पष्ट है बिल्कुल। जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। तो आध्यात्मिक दृष्टि कैसे प्राप्त हो पाती है? प्रेमांजन छुरत भक्ति विलोचने न। ठीक है, जब प्रेम रूपी अंजन लगता है और भक्ति रूपी आंख होती है, तब वह दिव्य हो पाती है। तब जाकर के वह सदैव भगवान को देख पाते हैं। ठीक है, केवल भक्ति ही इसका माध्यम है। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी। अतएव ज्यों ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ, तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया और इस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। तो हमें भी क्या करना है? भगवत गीता का आश्रय लेना है। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, यानी सारे शोक और सारी इच्छाओं से वह मुक्त हो जाता है जैसे ही भगवान को वह प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पर विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हरे है तो कर कृष्णा। सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है? नहीं है। तो वृंदावन जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैसेज है कि अगर उनके साथ बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों का जो है केवल 5,000 देना है, क्योंकि वह उनके साथ उसी रूम में एकोमोडेट हो जाएंगे, अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी।